फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज का मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को देना चाहता हूं नए साल की सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयां हों। और आई होप उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों को नया साल बहुत ही अच्छे से उसमें आप लोग तो खूब तरक्की करें और खूब अच्छे से आप लोग पढ़ाई लिखाई अपनी बनाए रखें। तो सभी को नया साल मेरी तरफ से मुबारक है। और चलिए, इसी के साथ मैं लेकर आया हूँ कि थर्ड सेमेस्टर का जो आप लोगों का एग्ज़ाम है और ये प्रीवियस ईयर के जो पेपर है, मैं आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। तो ये जो आप लोगों का पेपर है, ये AG 3001, मतलब जो आप लोगों का थर्ड सेमेस्टर वालों का है, ये फर्स्ट पेपर है। अब फर्स्ट पेपर का जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं 2022 और 23 का ये पेपर आप लोगों को सॉल्व कराने वाला हूँ। और आप लोगों के एक हफ्ते तक ये सारे पेपर सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग वीडियो अगर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी, जिससे हम आप लोगों तक वीडियो पहुँचाते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो में देखते हैं क्या क्या है इसमें। आज हम प्रीवियस ईयर के पेपर आप लोगों को सॉल्व कराने वाले हैं। तो क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फर्स्ट है, इसका कोर्स का नाम है खरीफ क्रॉप्स। और इसका जो कोर्स है इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। और आप लोगों को एक चीज़ और बताई दे रहा हूँ कि मैं अभी कुछ दिनों बाद आप लोगों के ये प्रीवियस ईयर पेपर कराने के बाद आप लोगों को मॉडल पेपर और ज़रूर बना कर दूंगा 2024 के। तो वो आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएंगे, उनको भी आप लोग सॉल्व करिए, जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और आप लोगों को क्वेश्चन आराम से आप लोग कर सकेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार की वीडियो मैं आप लोगों को लाता रहूँगा। और आप लोग नोट्स और PDF पाने के लिए इन पेपर की PDFs या फिर जो आपके कोर्स से रिलेटेड PDF हैं, तो इन सबको पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी, जो कि यूट्यूब चैनल के नाम से ही अगर आप लोग सर्च करेंगे, या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोगों को PDF प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। PDF पाना हो तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोगों को मैं PDF फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराऊंगा। और चलिए इसी के साथ मैं क्वेश्चन देखता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि इसमें देखता हूँ, ये एग्जामिनेशन 2022-23 के प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, जो कि मैं आप लोगों को आज से डेली कराने वाला हूँ लगभग। तो क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फर्स्ट एंड खरीफ क्रॉप्स, ये आपका कोर्स का नाम हो गया। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का टोटल जो टाइम आता है वो 2 घंटे का आता है। मैक्सिमम मार्क्स जो आते हैं वो 50 नंबर के आते हैं। ठीक है, तो इसमें जो, अगर आप लोगों को पता है ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वाला, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं दिखा है तो, या 2 घंटे का पेपर क्यों आता है, या कितने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किए जाते हैं, किस प्रकार से किए जाते हैं, तो इन सब का अगर आप लोगों को वीडियो देखना है तो मेरा एक डाउट वाला वीडियो होगा, जो कि मैंने अभी 4-5 दिन पहले ही डाला था। तो उसको आप लोग देख सकते हैं, तो उसको देखकर आप लोगों को पता चल जाएगा किस प्रकार से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इसमें नोट्स में पढ़ते हैं। नोट में क्या दिया गया है, सबसे पहले नोट को पढ़ लेते हैं। तो नोट में बताया गया है कि इस प्रश्न पत्र में 3 खंड दिए जाते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। हिंदी में आ, बा और सा खंड दिए जाते हैं। ठीक है, और आप लोगों को बताया जाता है कि बी कॉपी उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। ठीक है, तो उसी प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चंस के उत्तर भी देने होते हैं। चलिए देखते हैं, इसमें सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए की। सेक्शन ए आता है, इसमें लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप आप लोगों के क्वेश्चन इसमें रखे जाते हैं। इसमें नोट में दिया गया कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य होता है। इसमें जितने भी प्रश्न दिए जाते हैं, इसमें प्रश्न कितने दिए जाते हैं, इसमें प्रश्न आते हैं आप लोगों के 6 क्वेश्चन आते हैं और सभी करने अनिवार्य होते हैं। और प्रत्येक प्रश्न जो होता है ये 5 नंबर का होता है। कितने नंबर का? 5 नंबर का होता है। तो इस प्रकार से आप लोगों के सेक्शन ए से 30 नंबर बनते हैं पूरे टोटल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें सेक्शन ए में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आता है यहाँ पर 2022-23 का। तो देर से मानसून आगमन से बाजरा की खेती एक उपयुक्त विकल्प है, इसका स्पष्ट कीजिए। अगर देर से मानसून आता है तो बाजरे की खेती एक उपयुक्त विकल्प हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसे स्पष्ट करना है आप लोगों को। पियर मिलेट इज ए सुटेबल चॉइस फॉर कल्टीवेशन इज कंडीशन ऑफ डिलेड मानसून, एक्सप्लेन करना है इसको। ठीक है, तो आप लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। और ये 5 नंबर का अगर आप लोगों का क्वेश्चन है तो 5 नंबर के हिसाब से आप लोगों को लगभग 1.5 से 2 पेज तक लिखना है। 2 पेज से आप लोगों को ज़्यादा इसमें नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आप लोग 2 पेज से ज़्यादा लिखेंगे तो फिर आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट करने में दिक्कत आएगी, और आप लोगों के जो पीछे वाले जो क्वेश्चन हैं, जो आगे आप लोग क्वेश्चन और करेंगे, वो आप लोगों के छूट सकते हैं। तो 2 पेज अगर आप लोग लिखेंगे तो उसमें पर्याप्त रहता है। ठीक है, 1.5 से 2 पेज तक। इसके बाद बात करते हैं बी नंबर में। बी नंबर में क्या आता है कि मूंगफली में पेगिंग का क्या महत्व होता है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पेगिंग इन ग्राउंडनट। तो पेगिंग का महत्व जो कुछ भी होता है
वो आप लोगों को डिस्क्राइब करके 5 नंबर के हिसाब से लिख देना है, ठीक है। अगला आता है सी नंबर में आता है कि अप्रैल में बोई जाने वाली अमेरिकन कपास में उर्वरक एवं जलमांग लिखिए। तो अप्रैल में जो बोई जाने वाली जो कपास होती है, अमेरिकन कपास होती है, इसके उर्वरक एवं जलमांग की क्षमता इसमें पूछी गई है। राइट द फर्टिलाइजर एंड वाटर मैनेजमेंट ऑफ अमेरिकन कॉटन प्लांटेड इन अप्रैल मंथ, ठीक है। तो इसकी जलमांग और ये सब बोई जाने वाली अमेरिकन कपास की उर्वरक एवं जलमांग को लिखना है, ठीक है आप लोगों को। तो इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आता है डी नंबर। डी नंबर में पूछा गया है कि खरीफ ऋतु में उगाई जाने वाली चारे की फसलों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फॉडर क्रॉप्स ग्रोन इन खरीफ सीजन। तो ये इस क्वेश्चन को भी आप लोगों को 5 नंबर के हिसाब से इसका आंसर देना है। ई नंबर में आता है कि जूट को सड़ाने की विधि का वर्णन कीजिए। तो जूट को सड़ाने की एक्सप्लेन मेथड ऑफ रेटिंग ऑफ जूट। जूट को सड़ाने की विधि का वर्णन करना है आप लोगों को। एफ नंबर में आता है कि अरहर तथा मूंगफली की अंतः खेती पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो अंतः खेती क्या होती है अरहर तथा मूंगफली की। राइट शॉर्ट नोट ऑन इंटरक्रॉपिंग ऑफ पिजन पी एंड ग्राउंडनट। तो इसको आप लोगों को एक्सप्लेन करके देना है। तो ये आप लोगों के 6 क्वेश्चन हो गए हैं सेक्शन ए से। तो प्रत्येक क्वेश्चन आप लोगों का 5 नंबर का था, तो 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इस प्रकार से सेक्शन ए से आप लोगों के 30 नंबर बन जाते हैं, ठीक है। चलिए इसी प्रकार हम बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी की बात करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने वीडियो देख रहे हैं तो अगर वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे वीडियो को जरूर शेयर करिए, जिससे उनको भी पता चल जाए कि आप लोगों के प्रीवियस ईयर पेपर की सॉल्विंग कराई जा रही है। और इसी चैनल पर आप लोगों को हमारे 3rd सेमेस्टर से रिलेटेड नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे PDF फॉर्म में, और वीडियो के माध्यम से भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगर वीडियो पानी है, अगर आप लोगों को टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में क्या आता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं इसमें। तो इसमें क्या होता है, इसमें आप लोगों को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 4 दिए जाते हैं, जिनमें से एक प्रश्न करना अनिवार्य होता है। आप लोगों को 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसमें कोई एक प्रश्न करना होता है। तो प्रत्येक प्रश्न जो होता है आप लोगों का 10 अंकों का होता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इसमें पहले क्वेश्चन की। अब 4 क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से। तो इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में आता है कि धान की सीधी बीज बुवाई विधि का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन कल्टिवेशन ऑफ डायरेक्टली सीडेड पैडी। तो इसमें क्या है कि धान की सीधी बीज बुवाई विधि का वर्णन कीजिए। इसके बाद बात करते हैं अगले की। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि तिलहनी फसलें खरीफ मौसम में क्या क्या हैं। तिलहनी फसलें जो हैं वो खरीफ मौसम में क्या क्या हैं, और उत्तर प्रदेश में सोयाबीन की खेती का वर्णन कीजिए। तो व्हाट आर द ऑयल सीड क्रॉप्स ऑफ खरीफ सीजन, डिस्क्राइब द कल्टीवेशन ऑफ सोयाबीन इन उत्तर प्रदेश। तो इनका आंसर आप लोगों को देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या आता है कि खरीफ के मौसम में दलहनी फसलों के उत्पादन में प्रमुख समस्याएं क्या हैं, तथा उत्तर प्रदेश में मूंग एवं उर्द उत्पादन बढ़ाने हेतु सुझाव दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अथवा में एक क्वेश्चन और दिया गया है। इसमें अथवा में क्वेश्चन दिया गया है कि 5वें का आ नंबर करके दिया गया, कपास की फसल को कीट एवं रोगों से आप कैसे बचाएंगे। हाउ विल यू प्रोटेक्ट कॉटन क्रॉप फ्रॉम इंसेक्ट एंड डिजीज। इसके बाद नंबर में दिया गया है कि दलहनी फसलों में फास्फोरस और तिलहनी फसलों में गंधक की भूमिका एवं उनकी प्रयोग विधि का वर्णन करना है आप लोगों को, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोगों को 4 क्वेश्चन दिए गए। 4 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आप लोगों को इनमें से बी सेक्शन में से चूज करना है। अब आप लोगों को चूज ऐसा क्वेश्चन करना है जिसके बारे में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रखते हो, या ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आप लोग लिख पा रहे हो, तो उस क्वेश्चन को आप लोग चूज करिए। तो उसमें आप लोगों को 10 नंबर के हिसाब से लिखना है। अब 10 नंबर के हिसाब से आप लोग किस प्रकार से लिखेंगे, 10 नंबर के हिसाब से आप लोगों को कम से कम 3 पेज में और ज़्यादा से ज़्यादा 4 पेज आप लोग लिख सकते हैं 10 नंबर में। 4 पेज से ज़्यादा अगर आप लिखेंगे तो मेरी समझ से वो बेकार ही हो जाएगा। आप लोग अगर मेन पॉइंट लिखेंगे तो 4 पेज में आप लोग अच्छे से उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, जिससे आप लोगों का टाइम भी मैनेजमेंट में रहेगा, टाइम भी मैनेज रहेगा, आपका कोई क्वेश्चन भी नहीं छूटने पाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं खंड सी की। सेक्शन सी आता है। तो सेक्शन सी क्या आता है, सेक्शन सी भी आप लोगों का सेक्शन बी की तरह ही सेम रहेगा। इसमें भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। और इसमें क्या रहता है कि प्रस्तुत खंड में 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इसमें भी दिए जाते हैं, और एक प्रश्न करना अनिवार्य होता है। और जो प्रश्न होता है वो 10 अंकों का होता है। कितने अंकों का, 10 अंकों का होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। सेक्शन सी के 6वां क्वेश्चन है कि सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन से आप क्या समझते हैं।
धान की डबल प्लांटिंग व सुंडा प्लांटिंग में भेद लिखिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टेम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन डबल प्लांटिंग एंड सुंडा प्लांटिंग ऑफ पैडी। ठीक है, तो ये सब रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन अथवा में दिया गया है कि तिल की खेती निम्नलिखित बिंदुओं पर लिखिए। उन्नतशील प्रजातियां, पोषक तत्व और खरपतवार नियंत्रण तथा कटाई उपज प्रति हेक्टेयर। इस हिसाब से तिल की खेती को आप लोगों को निम्नलिखित बिंदुओं पर लिखना है। अगला क्वेश्चन अथवा में दिया गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं तीन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। किन्हीं तीन पर लिखनी है, तो कपास के रेशे के गुण, जीरो टिलेज से खेती, पट्टीदार खेती तथा बहुफसलीय खेती। तो इनमें शॉर्ट नोट्स लिखना है और तीन पर ही लिखना है, एक को छोड़ देना है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अथवा में दिया गया है कि महुआ की खेती की विधि लिखिए। तो मेंशन द मेथड ऑफ कल्टीवेशन ऑफ फिंगर मिलेट। तो महुआ की खेती का वर्णन आप लोगों को करना है। इसमें से भी आप लोगों को कोई एक ऐसा क्वेश्चन चूज करना है जिसमें आप लोगों को ज़्यादा जानकारी आप लोग रखते हैं। इस प्रकार से मैंने आप लोगों का ये 2022-23 का पूरा पेपर आप लोगों को बता दिया है। तो आई होप कि उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पेपर समझ में आया होगा और आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अभी आप लोगों के लिए मॉडल पेपर 2024 के नाम से आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। वो मॉडल पेपर भी आप लोगों को सॉल्व करने हैं और वीडियो भी आप लोगों को लगातार प्रोवाइड होते रहेंगे हमारे चैनल पर। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।